अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने जो कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया चीमा साहब। इतने कैलकुलेट, इतनी होशियारियां, इतनी फुर्तियां। ए भैया 72 होरे नहीं मिलने वाली आपको जहन्नुम में आग के 72 डंडे आपके वहां पे घुसे हुए हैं भैया अभी। आप कन्विंस पहले अपने जेल के अंदर जो बैठा उसको तो कन्विंस करने की कोशिश करें, उससे तो डायलॉग करेंगे यार, हाउ डेयर यू सपोर्ट अफगान तालिबान एंड टीटीपी। तुम लोग अफगानिस्तान के तालिबान का सामना करोगे, तुम लोग टीटीपी का सामना करोगे। टीटीपी जो है वो मर्द मुजाहिद है। एक टीटीपी के बंदे का नाम सुनकर 100 पाकिस्तानी जो है वो क्या बोलते हैं, फौजियों की पतलूनें गीली हो जाती है। तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कमतर समझता है, तो तारीख से सबक सीखे कि कैसे हम आके वहां लूट मार करते रहे और ये करता रहे। लेकिन ये बात ठीक कर रहा है। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सींग फसाएंगे? स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने, वो कहते ना साडे कोल कुछ है तो ना को हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना। और यही बात मैं करता हूं हमेशा के बाद, समझो बरादर 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 बात करो, आ गई ना बात सामने। आपके तल्लुकात इंडिया के साथ रत्ती भर बेहतर नहीं हुए जी। और अभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीजी ISPR साहब ने इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाए हैं जी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत कमजोर समझा था। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में बम बरसाए थे, जिसमें 46 मासूम अफगानी मारे गए। इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी कि वो पाकिस्तान पर हमला ज़रूर करेगा और उसे ईंट का जवाब पत्थर से देगा, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन के अंदर ही तालिबान और अफगानिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान में कूच कर पाकिस्तान के बॉर्डर को हिला दिया और कम से कम 50 पाकिस्तानी फौजी बड़े रैंक के मेजर तक को ठोक दिया। इसके बाद पाकिस्तान के मशहूर एनालिस्ट हसन निसार का कहना है कि हम मुसलमान भाई कहते हैं, लेकिन आज वही अफगानी हमको ठोक रहे हैं। वो हमारे भाई नहीं, हमारे दुश्मन हैं। अपनी गलती को न मानकर पाकिस्तानी आर्मी भारत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। तुम लोग अफगानिस्तान के तालिबान का सामना करोगे, तुम लोग टीटीपी का सामना करोगे। टीटीपी जो है वो मर्द मुजाहिद है। एक टीटीपी के बंदे का नाम सुनकर 100 पाकिस्तानी जो है वो क्या बोलते हैं, फौजियों की पतलूनें गीली हो जाती है। टट्टी पेशाब जो है इनका मिक्स हो जाता है अपनी पतलूनों में, जब इनको पता चलता है कि भैया टीटीपी के 2 बंदे या एक बंदा जो है मोटरसाइकिल पे आ रहा है। ये लड़ेंगे अफगानिस्तान से। ये भैया अफगानिस्तान में पाकिस्तान का झंडा, अरे भाई तुम अफगानिस्तान में पाकिस्तान का झंडा क्या लगाओगे? तुम तो रात के अंधेरे में चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हो, बड़े बेगैरत हो यार। ये तो शुक्र है कि ये पाकिस्तानी फौजी इन चेक पोस्टों में अकेले होते हैं, इनके साथ इनकी बीवियां नहीं होती, नहीं तो वो अपनी बीवियों को छोड़ के भाग जाते। भैया के तालिबान तुम लोग इनके साथ मजे करो, सुबह दोबारा आए। आसिम मुनीर कैसा लग रहा है बेटा? बीवी के बगल में पतलून तो तेरी हिल रही होगी, गीली तो पूरी हो गई होगी बेटा। किसी के साथ भी छेड़ना, अफगानिस्तान के साथ मत छेड़ना। तुम जितने भी अपने पास हेलीकॉप्टर रखो, जितने जेट रखो, जितने तुम तैयारे, जितने तुम जो है पानी के जहाज रखो, कितना भी एटम बम रखो, लेकिन अफगानिस्तान के पास, तालिबान के पास जो पावर है, जो एक सुसाइड बम्बर तुम्हारे बीच में छोड़ दिया ना उन्होंने, जब वो पटेगा तो आसिम मुनीर तेरी टट्टी कायदे आजम के मजार के ऊपर ऐसे ऐसे जो है वो क्या पेंट हो जाएगी। तार साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है तार साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाहगज़ीन है और हम पनाहगज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है।
तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पर किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा, जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना हो। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? तो मैं कहता हूं आज आपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाके मुज़ाकरात करो, भाई वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करो। आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस आप खुद ही नहीं है चीमा साहब, आप खुद ही नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो किसी चीज पे, मेरा बात कोई मुझे बताए ना कि फलां चीज हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी होगी। इकॉनमी आपके हाथ में नहीं है, पॉलिटिक्स आपके हाथ में, सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। आप मैं निशानी बता चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग, पीपल नहीं दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ, तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं, जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया। चीमा इतने ख्याल, इतनी होशियारियां, इतनी पूर्तियां, मैं हैरान। डॉक्टर साहब, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया अफगान तालिबान के इस एक्ट को, सिर्फ हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं इंटरनल यूनिटी नहीं है। अफगान तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कमतर समझता है, तो तारीख से सबक सीखे, पाकिस्तानी हुकूमत सोवियत यूनियन, अमेरिका और नेटो के हाल पर नजर डाले। हाँ, इसे कहते हैं खुब से बातन, अंदर का जहर और क्रोध बोल रहा है। ये वहशियों का जमाना नहीं है, मर्दों को गुलाम बना के ले गए, औरतों को कनीजें बना के ले गए, वो जमाने नहीं है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब कोई इस तरह की हरकत करोगे मुंह फेर के रख देंगे। ये तो प्रोफेशनल सदियों से खास तरह का माइंडसेट है, ये है वो है सारा। और यही बात देखो, अंदर का क्रोध और जहर बाहर आ गया है। और यही बात मैं करता हूं हमेशा के बाद, समझो बरादर 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 बात करो, आ गई ना बात सामने। और अवाम को इस ख्वाब से निकालो, ये अफ्यून जो तुमने दी है ना लोगों को, बरादर बरादर बरादर,